बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में जिला विकास समन्वय व निगरानी कमेटी दिशा की बैठक ली। वहीं इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग, बिलासपुर से विधायक सुभाष ठाकुर, झंडुता विधायक जीतराम कटवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान अनुराग ठाकुर ने केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ धरातल पर लोगों को मिलने व सांसद निधि के जरिए करवाए जा रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी भी ली। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने व जनता का लाभ इन योजनाओं को मिले, इस पर चर्चा की गई है। वहीं जो कमियां सामने आई हैं उन्हें दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों सहित कारगिल युद्ध के दौरान सेना के साथ खड़े रहने व गाँव-गाँव को सड़कों से जोड़ने की बात कही। वहीं केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल व गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़ने और पहले से ज्यादा सीटों से भाजपा की जीत होने का दावा भी किया है। अटल जी के ऐसे नेता थे जो कवि भी थे, उच्च कोटि के वक्ता भी थे और स्टेट्समैन कहा जाए तो अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जहां एक और जिन्होंने गांव-गांव से लेकर हाईवेज बनाने की शुरुआत देश में की, लाखों गांव को जोड़ने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में जो शानदार शुरुआत की। हिमाचल जैसे राज्य में ही 12,000 कमरे उस समय निर्मित हुए 1998 से 2003 के बीच में। तो आप कल्पना कीजिए कि देश में कितने लाखों बने होंगे। और इसी तरह से ही जब कारगिल का युद्ध भी हुआ तो एक एक इंच भूमि भारत की वापस लेने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ भारत सेना के पीछे खड़े रहे। पोखरण विस्फोट करके दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। जो देश कल तक भारत को सपेरों और भिखारियों की तरह तर्ज पर कहता था, अटल जी ने भारत की ताकत को भी दिखा दिया। तो आज नरेंद्र मोदी जी भारत के गौरवमय इतिहास को भी बता रहे हैं और भारत को मजबूत करके दुनिया भर में एक नई ताकत के रूप में खड़ा कर रहे हैं। पूर्व की सरकारों की तरह नहीं है जहां कई वर्षों तक मुझे ये उठाना पड़ा और उस समय यूपीए की सरकार में इस पर कोई काम नहीं होता था। मुझे खुशी है कि मेरे जो 4 प्रोजेक्ट दिल के बहुत करीब थे जो मैंने बिलासपुर के लिए शुरू किए, चाहे वो भानुपुली बिलासपुर बेरी रेलवे लाइन हो, 4 लेन का काम हो, किरतपुर साहब से लेकर हमारा बिलासपुर बेरी तक का, वो भी तेज़ी के साथ वापस शुरू हुआ है और ये दोनों काम हम अगले साल तक पूरा करेंगे जो हमारा नेशनल हाईवे का है। एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया, प्रधानमंत्री जी आकर इसका उद्घाटन करेंगे। और जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके लिए 75 करोड़ रुपये मैंने उस समय दिलाने का काम किया था एनएचपीसी और एनटीपीसी से, वो भी बनकर तैयार हुए, बहुत शानदार कॉलेज बनकर तैयार हुए। तो चारों ही मेरे जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो शानदार उनको अमली जामा पहुँचा है। एक बड़ी उपलब्धि बिलासपुर के लिए है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। दिशा कमेटी की बैठक में केंद्र सरकार की योजना और कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू हो इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और जो योजना है उनमें कुछ सुधार भी करना हो, उन पे कुछ फीडबैक हो तो वो भी धरातल पर क्या चल रहा है उसकी फीडबैक मिलती है। अच्छी मीटिंग रही, बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां निर्देश दिए गए हैं और कुछ अधिकारियों ने अच्छे सुझाव भी दिए कि किस तरह से योजनाओं में बदलाव भी किया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो कुल मिलाकर बड़े अच्छे समन्वय के साथ ये बैठक रही और जिला बिलासपुर में उन अलग अलग कार्यक्रमों और पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो रहा है। चुनाव के रूप में ही लिया जाता है, कभी हल्के में नहीं लिया जाता और हम लोग इस चुनाव को भी चाहे गुजरात का हो हिमाचल का हो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे भी और पहली से ज़्यादा सीटें जीतकर हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाएंगे भी।